औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, कल बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक पुराने पैनलिस्ट जो कि अब नए पैनलिस्ट बनकर आए, उन्होंने हमें भी ज्वाइन किया और इसी मौके के ऊपर जो है वो ख़वातीन व हज़रात प्रोग्राम का इख्तिताम भी हुआ। उसी बात को मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा जो मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, दी ओनली पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर हैपेंस टू बी दी ICC हॉल ऑफ फेमर, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैडम सना मीर इज विद अस ओवर हियर इन द स्टूडियोज। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू। और अगर इनकी बात करते हैं ख़वातीन व हज़रात, ये चीफ सिलेक्टर भी हैं, ये कोच भी हैं, ये फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। ही इज मिस्टर मोहम्मद वसीम। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम शहजाद, आज तो फुल ऑफ एनर्जी लग रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक ऑलवेज। थैंक यू सो मच वसीम भाई फॉर जॉइनिंग अस। और ख़वातीन व हज़रात, आज जो है वो खबरों की जो दुनिया है वो बहुत ही गर्म रही है। लाहौर से आज बहुत सारी खबरें जो है वो आई हैं और इसी तरह हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर जो है टीम के, वो इस वक्त जो है और एनालिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सेन वॉइसेस इन पाकिस्तान, इस वक्त लाहौर में मौजूद है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वेरी लकी दैट वी हैव बीन जॉइन्ड बाय मिस्टर बाजिल खान। हेलो बाजिल भाई, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बाजिल भाई? आज लाहौर में बहुत सारी खबरें आई हैं लाहौर से और आप उन खबरों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो रात कल आई थी, आज तो दूसरा दिन शुरू हो गया। ये आपने प्रोग्राम शुरू किया तो दिन तो दूसरा शुरू हो गया। आपका तो खैर, आपका ये टाइम होता है जोबन का, तो हम तो इस टाइम एनर्जी डाउन होती है, तो ये खबरें तो पुरानी हो गई। आप असल में अभी लाहौर है, शेरवानी सीजन की वजह से हम आएंगे वापस उस तरफ भी, लेकिन सबसे पहले जिस मुद्दे पे हमने कल प्रोग्राम क्लोज किया था, मैं उसी तरफ जाता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, कल सीधी सी एक छोटा सा सवाल पूछा था, वो ये था कि आपने येस और नो में जवाब देना है। मैंने मैडम सना से और मिस्टर मोहम्मद वसीम से सिर्फ ये बात पूछी कि क्या आपको लगता है या आपने एक्सपेक्ट किया था कि जो वुमेन्स अभी वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ उसके अंदर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस यही रहेगी, क्योंकि हम एक भी मैच नहीं जीत सके, जिसमें मैडम सना ने कहा हाँ मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। मोहम्मद वसीम का ऑन द कॉन्ट्ररी एक दूसरा जवाब था, उसके ऊपर भी आएंगे। मैडम सना का ये जवाब क्यों था, जरा उनसे ही पूछते हैं तफसील से, वो आप क्या बताएंगी? देखिए, ओवरऑल ऑब्वियसली वुमेन्स क्रिकेट में खुद 15 साल मैंने खेला है, फॉलो किया है, कमेंट्री भी करती हूँ उसके ऊपर। तो एक ओवरऑल आपको जो कंपटीशन होता है उसकी सेंस आपको होती है कि किस तरीके से बाकी टीम्स की जो प्रोग्रेस है वो कहाँ पे जा रही है और हमारी टीम की प्रोग्रेस अनफॉर्चुनेटली कहाँ पर जा रही है। तो जिस वक्त पिछला 2022 का वर्ल्ड कप हमने खेला, उसमें कुछ क्लोज मैचेस भी खेले, एक मैच हम रेन अफेक्टेड उसमें जीते भी, बट उसके वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप के बीच में आपके टॉप ऑर्डर से 4 लोग निकल जाते हैं। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नए आने वाले बच्चियाँ हैं, जिसकी हम कल सिस्टम के ऊपर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि हम लोगों के पास ना डोमेस्टिक का वो स्ट्रक्चर है जहाँ से वो डेवलप होके एक प्रॉपर प्रोडक्ट बन के निकलें, और जब हम उनको इंटरनेशनल में लाते हैं तो हम लोग उनकी वो परफॉर्मेंसेस आती नहीं। तो जब जो मैंने अपनी जितनी भी क्रिकेट देखी है उसमें जो बैटर, ख़ास तौर पे फीमेल क्रिकेटर पाकिस्तान से बनने का जो टाइम है वो 8 से 9 साल लगते हैं उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में एक पक्का बैटर बनने में। उसका रीज़न ये है कि आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर वो कंपटीशन नहीं है, आप लोग लीग क्रिकेट खेलने नहीं जाते। तो हमारे पास उस नंबर ऑफ़ मैचेस जब तक इकट्ठे होते हैं, उतने मैचेस आप खेलते हैं, तब जाके आपको आपकी मसल मेमोरी डेवलप होती है और आपको समझ आती है इनिंग्स बनाने की। बॉलर फिर भी थोड़ा 4-5 सालों में आप इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर तैयार कर देते हैं। तो जब मैंने टीम देखी, इवन दो कि मैं सरप्राइज थी, प्लेजेंटली सरप्राइज थी जब क्वालिफायर्स में हम कोई मैच नहीं हारे, वो इन सबको क्रेडिट जाता है। मुझे उस वक्त भी थोड़ा ख़तरा था कि उस टीम से शायद हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, बट वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। बट क्वालिफायर से जो वर्ल्ड कप का जंप है वो बहुत बड़ा है। इवन दो कि हम करीब आए मैचेस में, एक इंग्लैंड का मैच हम बारिश ना होती तो हम जीत सकते थे, उसके अलावा हम किसी मैच में करीब नहीं आए। हमने पकड़ा ज़रूर, टीमों को सस्टेन नहीं कर सके, और बैटिंग का ही मेन इशू है। ये बैटिंग का इशू आपका पिछले 10-15 सालों से है। हम हर टूर्नामेंट में बॉलिंग से करीब आते हैं। जो 2017 का वर्ल्ड कप था उसमें भी हम कोई मैच नहीं जीत सके थे, इंडिया उसमें फ़ाइनल खेला था, और उस वर्ल्ड कप में एक वाहिद पाकिस्तान की टीम थी जिसने 200 रन से कम पे इंडिया की टीम को आउट किया था। हमने 177 पे आउट किया था, फिर भी हम बैटिंग में उसको चेज़ नहीं कर सके। तो बैटिंग हैज़ बीन द मेन इशू फॉर पाकिस्तान टीम, और उसको एड्रेस करने के लिए हमने कभी भी कोई ख़ास
काम किया नहीं, हम कोचेस बदलते रहते हैं, हम सिस्टम बदलते रहते हैं, बट जब तक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगी, जब तक आप प्लेयर्स को बैक नहीं करेंगे और राइट प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, मेरे नज़दीक निदा का ना होना, आयशा जफ़र टाइप जो थोड़े से सीनियर, जिनको थोड़ी सी क्रिकेट की समझ थी, उनका वनडे फॉर्मेट में होना ज़रूरी था, वो भी नहीं था। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट करी थी कि आप बहुत ज़्यादा कोई बड़े अपसेट्स या सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकेंगे। एग्जैक्टली और जहाँ पे आपने ये बात की और आपने कहा कि कोचेस भी फिर ऑब्वियसली उस मनसब से हटा दिए जाते हैं, तो मैं सच्ची सी बात है जो वसीम भाई वो ये है कि आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता, आप वहीं पर थे। क्या अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट आप चूंकि वहाँ पे थे, आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार दिस इज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम वाज गोइंग टू डिलीवर, और यू वर एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट गिवन कि जब हम क्वालिफायर्स में थे तो हम एक भी मैच नहीं हारे? देखिए उसमें क्वालिफायर्स में आई वाज बिट नर्वस। ऑब्वियसली पहली हमारी असाइनमेंट थी वनडे की, और उससे पहले हमने पूरा साल कोई वनडे मैच नहीं खेला हुआ था। ठीक है, अभी सना ने जो बात की है उसमें जो नंबर ऑफ मैचेस वाला, आई डू एग्री ऑन दैट कि बाकी टीमें वर्ल्ड कप में आ रही हैं, किसी के 28 मैच हैं, किसी के 30 मैच हैं, किसी के 20 मैच हैं, 24 मैच हैं। हम टोटल 3 मैच हमने खेले जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, और उससे पहले हम सिर्फ क्वालिफायर्स खेले। तुम्हारी जो प्रिपरेशंस है ना वो स्पॉट ऑन नहीं रहती है। नंबर ऑफ ईयर्स मैटर नहीं करते, नंबर ऑफ मैचेस आपके मैटर करते हैं ना। अब इंडियन के काफ़ी ऐसे प्लेयर्स थे, ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ थी जो नहीं लड़कियां थी, लेकिन उन्होंने एक साल के अंदर ही 12-12, 14-14 मैचेस उन्होंने खेल लिए थे। तो हमारा इशू ये आता है कि देखिए, मैं एक सिंपल, अगर मैं जब भी मेरे से कोई बात करता है ना कि पाकिस्तान की वुमेन कैसे ठीक होगी, जब आप करना चाहेंगे ठीक हो जाएगी। आया हम करना चाहते हैं पीसीबी के अंदर, क्या वो चाहते हैं कि वुमेंस क्रिकेट हमारी डेवलप हो या हम नहीं चाहते, तो उस पे ऊपर मेरा जवाब होता है कि शायद हम नहीं चाहते। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं चाहते कि वुमेन क्रिकेट आगे जाए। और मैं आपको ये मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि अगर आप शायद 60-70% लोग पीसीबी के हैं, अगर उनके इख्तियार में हो तो वो वुमेन क्रिकेट को बंद करते हैं। अच्छा, दे डोंट सपोर्ट वुमेन और क्रिकेट। बड़ी खुशी है कि कोई आदमी ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बोलती तो फिर कहते हैं कि लड़कियां हैं। इट इज अ बिग स्टेटमेंट फॉर समबडी हूज बीन अ पार्ट, यू नो, एंड हूज लेकिन बीन ओवर मैं देयर एज़ वेल। कितने 14-15 महीने रहा हूँ वहाँ पे, बिल्कुल। तो जो चैलेंजेस मुझे आए, ठीक है ना, उसमें मैं कभी भी प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करूँगा कि दे कुडंट परफॉर्म। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दे दी हमारे इसके अंदर, जो क्वालिफायर्स के अंदर, जिस तरीके से बाकी इंटरनेशनल क्रिकेट हमने खेली, हम नज़दीक पहुँचे। साउथ अफ्रीका वाले मैचेस अगर लास्ट सीरीज भी अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको वो प्रोग्रेशन नज़र आई है, ठीक है ना। वर्ल्ड कप के अंदर भी एनीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि हम ऑस्ट्रेलिया के 70 पे साथ आउट कर लेंगे, या हम जो इंग्लैंड की टीम है वो बारिश ना होती, ओनली नीडेड अंदर 30 मिनट्स 35 मिनट्स, हम वो मैच जीत सकते थे। मतलब जीते हुए मैच थे हम। श्रीलंका वाला मैच हमने जीतना था, वो बड़ी कॉन्फिडेंस जिस तरीके से वो खेलते हुए आ रहे थे। तो इस तरह ये चीज़ें तो आपको ग्लिम्स वो नज़र आई हैं, लेकिन हमारा लैक कहाँ करता है कि जब जाके अंदर जो होता है ना, एक वो फ्रीज हो जाती हैं लड़कियां अंदर। बैटर्स की मैं बात करता हूँ, तो जहाँ पे उन्होंने बात की कि यार जो सीनियर्स का एक्सपीरियंस हम यूटिलाइज कर सकते थे, उन्हें उन सीनियर प्लेयर्स को नहीं खिलाया गया। सिलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने थोड़े से सवाल उठाए, और नॉट जस्ट दैट। वसीम भाई, अगर आपको पता था कि पीसीबी के अंदर 60 से 70% लोगों का बस चले तो शायद वुमेन्स क्रिकेट को चलने भी ना दे, इट्स अ बिग स्टेटमेंट, तो आपने क्यों हाँ की कि यार ठीक है मैं इस रोल पे आ जाता हूँ? देखिए, ये तो एक बड़ी एक डिफरेंट स्टोरी है। मैंने हाँ क्यों की है वो मैं फिर किसी दिन आपको बताऊंगा कि हाँ की थी या नहीं की थी, या ऐसे अनाउंस कर दिया था। लेकिन देखिए, मैं जितनी भी कोचिंग मैंने की, आई ऑलवेज टुक ऑन द चैलेंजेस, ठीक है। मेंस क्रिकेट में आप जहाँ पे भी देखेंगे, चाहे वो छोटी टीमें थी, यू नो, आई टुक ऑन द चैलेंजेस, और अल्लाह ने हमेशा इज्जत दी है। तो उस टाइम पे मेरा भी ये था कि चलें, अब ये इतना कुछ हो गया, अनाउंसमेंट हो गई है, और एम्बैरेसमेंट होनी थी उस टाइम पे। ठीक है। और ये नहीं था कि मैं करना नहीं चाह रहा था, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी। इफ यू वांट मी जी, मेरे पास आए दो कतार दर्ता जी के चेयरमैन, आई आस्क्ड अस कि जी पाकिस्तान में जो बेस्ट कोच है हमें वुमेन्स क्रिकेट के लिए वो चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट थिंग ये सेड टू मी। मैंने कहा जी मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी डिमांड्स हैं, ठीक है। और उसमें मेरी कोई पर्सनल डिमांड्स नहीं थी, एक थी, लेकिन चलें उसको साइड पे। आपने बोर्ड को एम्बैरेसमेंट से बचाया कि अब चूंकि अनाउंसमेंट हो गई है, सो यू वेंट अलोंग विद दैट। बट आई डोंट रिग्रेट इट। मैं इस पे ये नहीं कहूँगा मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, यू नो। आई थिंक स्टिल देयर इज पोटेंशियल। इन बात फिर वही है कि क्या हम करना चाहते हैं ये ठीक है नहीं, या हमें ये बताया जाएगा कि लड़कियाँ पानी ज़्यादा पी रही हैं कैंप के दौरान, इनको बोलें पानी कम पिएं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है कि यहाँ से अंदाज़ा जो है मैं लाहौर से अब लगवाना चाहता हूँ, बाजिद भाई भी साथ बैठे हैं। और बाजिद भाई, अब देखें मेंस क्रिकेट के ऊपर आप हमेशा बात करते हैं, और आप हर दफ़ा मुझे फिर ये ब्लेम करते हैं कि यार कि तुम हर दफ़ा ये सवाल पूछते हो और मैं हर दफ़ा ये जवाब देता हूँ। देखें, इस दफ़ा हम मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आने चाहिए टू मेक श्योर दैट आवर वुमेन्स
team actually performs better on an international level? देखिए, इसमें पहले भी मेरा जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट यूँ है कि इस वक्त जो आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स है वो इतना बड़ा नहीं है वुमेन्स क्रिकेट में। और सना भी ये हमने पहले भी डिस्कशन की कि जब आपके मैचेस होते हैं वो शायद उस क्वालिटी के नहीं होते, तो प्लेसमेंट, सना ने बात की प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर्स इन अदर लीग्स, मतलब अदर लीग्स नहीं, अदर सिस्टम्स, मतलब आप किसी प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक सिस्टम में प्लेस करते हैं या इंग्लैंड के, प्लस आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये मेंस क्रिकेट की भी एग्जांपल दी थी। कई दफ़ा ना हमारे अपने फर्स्ट क्लास में कभी मलेशिया की टीम आ जाती थी, कभी अफगानिस्तान की टीम आ जाती थी जो कि वनडे टूर्नामेंट खेलती थी। आप ये भी कर सकते हैं कि पूरा डोमेस्टिक सीज़न आपकी टीम जाके बाहर मुल्क में खेले, क्योंकि अभी जो हम तो बाहर से ही देखते हैं, हमें ये लगता है कि जो स्किल लेवल है बाकी टीमों का वो काफ़ी सुपीरियर है। तो शायद ये इनोवेशंस आप इनोवेशंस क्या, ये आप तरीके इस वक्त जो इनिशियल फेज में आप ये यूज़ कर सकते हैं। आप टीम में बाहर भिजवा सकते हैं पूरे 3-3, 4-4 महीने के लिए, फिर डिफरेंट प्लेयर्स को प्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे सना ने वेस्ट इंडियन कैप्टन की मिसाल दी थी, तो वो आप कर सकते हैं ताकि थोड़ी इम्प्रूवमेंट आए अगर आप इस तरीके पे चलें थोड़ा, क्योंकि अभी उस तरह से स्ट्रक्चर आप कर भी सकते हैं वुमेन्स क्रिकेट में, बट मुझे ऐसा लगता है कि इवन अगर आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक भी हो जाए इस वक्त राइट नाउ, आपके पास वो क्वालिटी ऑफ, मतलब पूल इतना बड़ा नहीं है कि क्वालिटी प्लेयर्स का, कि आपका कंपटीशन जो है वो फर्स्ट क्लास लेवल पे या मतलब डोमेस्टिक लेवल पे उस तरह चले। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को इस बारे में बहुत सोचना चाहिए कि प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान और उनके जो सर्किट है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, उनके सर्किट में आप अपनी टीम ही भेज दें ताकि वो 3-4 महीने जाके वहाँ पे खेलें। मेरे ख्याल उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूँ तो अगर आपको मैं बहुत पीछे ले जाऊँ, 70s की बात करूँ, तो पाकिस्तान की क्रिकेट तब डेवलप तब हुई थी जब पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो काउंटी क्रिकेट खेल के आए थे। और अगर आप 70s की अगर टीम निकाल के देखें तो ऑलमोस्ट 90% जो आपके प्लेयर्स थे वो काउंटी क्रिकेट खेलते थे। और वहाँ से आप उन सारे प्लेयर्स से बात कर लें तो वो कहते थे कि वहाँ से हमारी डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट वहाँ से हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त इसी हालात में था, क्योंकि अभी क्रिकेट पाकिस्तान मेंस क्रिकेट शुरू हुई थी। तो इसी तरह वुमेन्स का भी इस वक्त तो है वही फेज है। ठीक है। अच्छा, ये ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। अब जो दूसरी बात है वो, चूंकि आपके मुताबिक तो आप तो लाहौर में और खबर भी लाहौर से ही, तो शायद आपको कल मिल गई, हमें आज मिली है, तो और काफ़ी सारी खबरें जो है वो गिरदो नवाह से हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से सुनने को भी मिली, देखने को भी मिली, मीडिया ने भी रिपोर्ट की, और ऐसा सुनने में आया कि जी कि वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए शायद वहाब रियाज का जो है वो एज ए कंसल्टेंट चुनाव किया जा रहा है। अब मेरा सवाल बड़ा बेसिक्स है, वो ये है कि आपको लगता है कि जहां आप स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं या उस तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं कि हमें अब जो है वो कोई फॉरेन कोच चाहिए या हमें लोकल कोचेस के ऊपर ही इन्हिसार करना चाहिए? हालांकि उसके मुतजाद जो है वो ऑब्वियसली एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी ये बात सुनने को मिल गई कि यार ऐसा कुछ नहीं है और उनको हमने एज ए कंसल्टेंट रखा है और हम उनको कोई भी टास्क दे सकते हैं जब भी। तो आपकी क्या टेक है अब इसके ऊपर? देखिए, उधर तो पीसीबी ने तो क्लैरिफाई किया है कि नहीं, वहाँ को काफ़ी सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। फॉरेन कोच हो या पाकिस्तान का कोच हो, कोच तो काफ़ी चेंज होते जा रहे हैं। हर बड़े टूर्नामेंट के बाद आपको चेंज कर लेते हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पाकिस्तान टीम में एक कोच लगाने से आपकी टीम बेहतर हो जाएगी। तो आपको मतलब ब्रॉडर पिक्चर देखनी है। ऐसे नहीं है कि एक जो कंसल्टेंट है वो आके ठीक कर देगा सारा कुछ। कंसल्टेंट की तो सबसे अच्छी नौकरी है, मुझे भी इस नौकरी के लिए मैं अपना हाथ खड़ा करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं मशवरा दे दूंगा, उसके बाद अगर वो मशवरा चले तो चलो जी इसकी बल्ले बल्ले, अगर आप वो मशवरा नहीं चल रहा तो आप कहेंगे यार नहीं, जो मैं कह रहा था उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो कंसल्टेंसी तो सबसे अच्छी नौकरी है, क्योंकि
पर्क्स बहुत ज्यादा हैं और इसमें जिम्मेदारी कोई नहीं है। नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। तो कंसल्टेंट मैं भी गेम ऑन है कंसल्टेंट बन जाता हूँ और उसमें अगर शो सही हो गया तो मैं सारा क्रेडिट ले जाता हूँ, अगर शो सही ना हुआ तो मेरी जिम्मेदारी ये ठीक है। मैंने साथ को उसने सवाल ही सही नहीं पूछे तो मेरी जिम्मेदारी। पहले बाजी भाई आप ऐसा करें, वापस आए ना, फिर हम फैसला करते हैं कि कंसल्टेंट बनाए आपको या आपको पार्टिसिपेंट बनाए। आप तो मोस्ट सेम वॉइस है अल्हम्दुलिल्लाह वही इन पाकिस्तान, वी ब्लेस्ड टू हैव यू। आप हमारे साथ रहिए। मैं जरा मैडम सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। मैडम सना, ये जो अभी हम फॉरेन कोचेस की बात करें या लोकल कोचेस की बात करें, मेरा ख्याल है मैं उनका नाम नहीं याद मुझे आ रहा, तकरीबन गालिबन 2 साल पहले भी शायद हम एक फॉरेन कोच ही थे जिनकी लीडरशिप में हमने देखा कि पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम ने काफ़ी प्रॉस्पर भी किया। अब आप खुद भी फॉरेन कोचेस के साथ खेलिए, लोकल कोचेस के साथ भी आपने काम किया है। विच वन डू यू थिंक इज बेटर फॉर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम? मार्क कोल्स की आप बात करें और उनके साथ एंडी रिचर्ड्स थे और जमाल हुसैन थे। देखिए ऑब्वियसली कोचेस आपके हर जगह पर अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में भी कुछ बड़े अच्छे कोचेस मौजूद हैं। हमारी जो बहुत सी प्रोग्रेस हुई पाकिस्तानी कोचेस के साथ भी हुई। बट जो बात अभी वसीम भाई ने भी आप लोगों के सामने की कि अंदर से बहुत से लोग हर्डल्स क्रिएट करते हैं, उसमें ये होता है कि जब फॉरेन कोच आता है वो बहुत धड़ल्ले से अपनी चीज़ मांग भी देता है और हमारे लोग उसको फिर भी सपोर्ट कर देते हैं। हमारे अपने लोग वही चीज़ मांगते हैं, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। पहली तो बात है कि एक एटीट्यूड का फ़र्क आपको पीसीबी के अंदर से भी नज़र आता है। दूसरी ये चीज़ होती है कि जो फॉरेन कोच आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 सालों में, उसमें हमने पहली दफ़ा न्यूजीलैंड को हराया, पहली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ जीते। हम बड़ी अच्छी सिमत में जा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली फिर वही हुआ। इस वर्ल्ड कप से तो शुक्र है पहले कोच नहीं बदल गया, बाद में बना है। 2017 के वर्ल्ड कप से पहले 6 महीने में 5 कोच बदले थे, ठीक है। उसके ऊपर आज तक किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की क्यों बदले थे। फिर जब आपका बाहर से कोच आता है उसका एट स्टेक कुछ नहीं होता, उसका एट स्टेक कुछ नहीं होता बिकॉज उसने जो परफॉर्मेंस देनी है उसने उस एरा में देनी है और वो उसकी इंटरनेशनल सीवी में काउंट होगा और फिर वो वापस चला जाएगा। हमारे कोचेस का प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे कोचेस जब यहाँ से लगते हैं तो उन्होंने वापस जाना होता है अपने किसी डिपार्टमेंट, कोई किसी डिपार्टमेंट से आया, कोई किसी डिपार्टमेंट से आया, किसी ने किसी एसोसिएशन में जाना है, वो उन लोगों को ना नहीं कर सकते। सो जब भी वो पाकिस्तान लेवल पर भी आते हैं उनको बहुत से 4 लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। वहाँ पे मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है एट टाइम्स। मैं ये नहीं कह रही हर दफ़ा होता है, बट एट टाइम्स आप वो बातें नहीं कर सकते जो एक फॉरेन कोच कर सकता है। तो इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि अनलेस आपके पास लीडर्स ऐसे हों कोचिंग के अंदर जो अपनी जॉब की परवाह ना करें, और फिर वो कहना आसान है बट जब घर चलाने या तो आपके पास ऐसे कोचेस हों, अगर वो नहीं है तो फिर फॉरेन कोच ही बेहतरीन ऑप्शन है कि एटलीस्ट कुछ प्रोग्रेस तो आपकी हो और वो लीडरशिप स्टांस भी ले सकता है। और इसी के साथ एक और भी खबर आई खवातीनों, एंड दैट न्यूज़ सर्टनली इज दैट Pakistan Shine's base squad has actually been announced for the Asia Cup as well, Rising Star, you know, the ACC Asia Cup Rising Star. And looking at the squad, Wasim bhai, what do you make of it, you know, for this competition that our team's going to participate? Some matches Doha में होंगे वेस्ट बैंक की जानिब और उसके बाद जो है वो 14 से लेकर 23 नवंबर तक ये चलेगा। पहला मैच जो है वो पाकिस्तान का और ओमान को होगा 14 नवंबर को वेस्ट एंड पार्क इन दोहा। जी सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ द टीम? चलो एक अच्छा टॉपिक चल रहा था उस पर बाद में आते हैं, लेकिन ये देखिए इसमें लड़के हैं कि इसमें जितने भी लड़के हैं सबने परफॉर्म आप देखने किया हुआ है उन्होंने। बस मुझे थोड़ा सा ये होता है कि जब इस तरह की टीम या इस तरह के इवेंट्स के लिए जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उन लड़कों को एक्सपोजर दें कि जिन्हें परफॉर्म किया हुआ है, यंग हैं लेकिन वो पाकिस्तान नहीं खेले। मतलब इरफान खान है, ही हैज़ प्लेड फॉर पाकिस्तान। तो इसमें अगर कोई इस तरह के नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान ऑलरेडी खेल चुका है तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनको कोई इमर्ज होने की या राइज करने की ज़रूरत है। वो इमर्ज करके पाकिस्तान खेल चुके हैं। तो इसमें 2-3 नाम हैं। आप सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक इससे बेहतर था कि आप यहाँ पे आप, क्योंकि बाकी टीमों को आप देखते हैं तो आपको इस तरह का माइंडसेट नज़र आता है, लेकिन हम तो वो सुपर सिक्सर भी होता है तो हम वहाँ पे भी अपने बेस्ट परफॉर्मर को भेज देते हैं। फिर वो अगेंस्ट रिटायर्ड प्लेयर हारते हैं तो फिर वो आप एम्बेरसमेंट भी वो लेते हैं। तो आपको ना सिमत अपनी ठीक करनी होगी कि हमने अचीव क्या करना है, कि डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, मतलब इसमें अक्सर लड़के ऐसे हैं ना कि जो अब पिछले 1-1.5 साल में आप देखें कि आपने एक वो बाज़ार लगा दिया था शाहीन्स का, पता नहीं कितने लड़के खेले होंगे। एक कोई मैच खेला, कोई 2-2 मैच खेला, इवन कि टेस्ट मैच भी 1-2 लड़के खेल गए, लेकिन इमर्जिंग में आपने बस वो आप स्टैंप लगाते गए ये इमर्जिंग इमर्जिंग इमर्जिंग। तो क्या आपने पूल नहीं बनाया अपना, हर किसी को आप खिलाते गए। होता है ना, अगर आपने ये 20 लड़के हैं भाई ये हमारे शाइन के प्लेयर्स हैं, इस फॉर्मेट के हैं, इस फॉर्मेट के, इस फॉर्मेट के, आप उनसे स्टिक करते हैं। तो हम जो जिसने थोड़ा सा परफॉर्म किया एकदम से खिला देते हैं, मतलब वो नज़र नायत जो होती है ना, नज़र करम एकदम से हटा के मूव ऑन कर जाते हैं ना। मैं ये माइंडसेट चेंज कर रहा हूँ कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया भी कि शहजाद खान हमारा फीचर है,
इसको इन्वेस्ट करना है तो स्टिक टू इट, ये नहीं कि एक का सीरीज खिला के तो साइड पे उसको कर दिया, फौरन तो ये कोई चीजें आती हैं। मिसाल दे रहे थे, मिसाल मिसालें भी उन्हीं की दी जाती है ना जो फिर अल्लाह के हुक्म से चल पड़ते हैं। बट थैंक यू सो मच, दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट। पाकिस्तान अभी देखिए आप कंसल्टेंट अच्छे लग सकते हो, आप जी कंसल्टेंट आप अच्छे लग सकते हो। मुझे कंसल्टेंट नहीं लगना सर। मैं तो सबसे- अच्छा देखिए आपको पता है, देखिए मैं आपको एक- अपनी एक अभी देखो अभी जो बात अल्लाह हो ने रही है कामयाबी ना, दी है ना वसीम में, पता क्यों दी है? क्यों मुझे नो बोलना आता है। मैं नो बोल देता हूं मौके पे, मैं कहता नहीं ये नहीं होगा, ये मैं कर दूंगा। बेशक आप अनाउंस भी करते तो मैं कह दूंगा मैं देखिए no। बीच में थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा क्योंकि अब ये वुमेन्स क्रिकेट में बात हो रही थी, अभी सना ने अच्छी बातें की हैं उस बारे में और ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे क्रिकेट ठीक में, है। ठीक है। अभी ने बात की ना वर्ल्ड कप से पहले चेंज सर मैं वक्फे की तरफ जाना चाहता हूं, इसलिए वो वक्त मैंने से कहा- वापस फिर इधर ही आना है। अच्छा अच्छा आप आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। जस्ट टू सम इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पे हमने एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार की बात की है, पाकिस्तान इज इन ग्रुप बी विद ओमान, इंडिया, यूएई, and on the other hand there's Afghanistan, Bangladesh, Hong Kong and Sri Lanka. We're heading out towards a short break. There's fun banter going on over here. It's time for you to kind of stay tuned to PTV Sports because there's quite a lot coming on the other side. Game on it. ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। एज अ होस्ट या एज एन एंकर पर्सन मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मेरा जो मेहमान है वो जो कहना चाहता है वो बात उसके दिल में ना रह जाए और प्लेटफॉर्म जो है उनको मिले और वो उस हाउस के ऊपर जो है वो आके गुफ्तगू जरूर करें। तो वसीम भाई जो है टुवर्ड्स द एंड, जहाँ पे हमने पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम के हवाले से बात की, हमने कोचिंग सेटअप के हवाले से बात की, फॉरेन होने चाहिए, लोकल होने चाहिए, वुड वांट टू काइंड ऑफ ऐड ऑन ओवर हियर। सो वसीम भाई प्लीज गो अहेड। थैंक यू, बड़े फराख दिली का आपने मुजाहरा किया शहजाद खान। देखिए एक तो कोचेस की बात जो हो रही है, दूसरा जो हम बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है ना, जब तक आप वो इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट क्या है, आप 5 टीमें रैंडमली बस बना देते हैं, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। मैंने सबसे पहले डिमांड यही की थी कि हमारे प्रॉपर स्ट्रक्चर एक होना चाहिए। लड़कियां पूल हमारे पास नहीं है, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट कि हमारे पास पूल वही 25-30 लड़कियां हैं, उसके अंदर से टीम आपने बनानी है। वो पूल बढ़ेगा कैसे? अब हम करते क्या जी, वो निकल जाते हैं 2-4 लोग जी टैलेंट हंट करने। अब मुझे बताओ वुमेन्स क्रिकेट में टैलेंट हंट करके आपको कहाँ पे क्रिकेट हो रही है? यू नीड टू ऑर्गेनाइज क्रिकेट, चाहे वो क्लब क्रिकेट है, स्कूल है, जो भी है, आप उस पर फोकस रखें। वो एक वो आप बजट निकालते हैं जी कि टैलेंट हंट होने जा रहा है, 2-3 सेलेक्टर निकलते हैं पूरे पाकिस्तान में घूम फिर के आ जाते हैं, वो कहते हैं कुछ भी नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा आपको? लड़कों में कुछ नहीं मिलता तो आपको लड़कियों में कहाँ मिलेगा? जहाँ पे क्रिकेट होती भी नहीं है वहाँ पे आप जाके टैलेंट हंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? तो ठीक है ना, ये चीज़ें जब तक ये इम्प्रूव नहीं होंगी, जहाँ तक अब देखें आपने बात की है जी कि कोच उनको ऐसा होना चाहिए जो उनको नो करे, ठीक है ना। अगर मैं यस करने वाला मैं होता ना, मैं अपनी वो तारीफें नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ आपको सिस्टम का थोड़ा सा वो बता रहा हूँ कैसे चीज़ें चलती हैं। मैं उधर ही बैठा होता, इधर ना बैठा होता, मैं बड़े आपने नो किया तो आप आए, ठीक है। मैंने उनको कह दिया था जी कि मेरे से जितनी प्रोमिस किए गए थे कि हमने जी डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसे इम्प्रूव करनी है, हमने बजट अप्रूव करनी है, ये सारी चीज़ें हुई हुई हैं, आप हमें आके ज्वाइन कर लें। वो नहीं हुआ। अगेन मैं उनको अल्टीमेटम देता रहा कि ऐसे नहीं चीज़ें बेहतर होंगी, नहीं होती रहेंगी। यानी आप खुद छोड़ गए। मुझे बहुत तंग किया ना, मतलब कैंप चल रहा है जी कि वो 2 आ रहे हैं जी, वो कैंप को आगे लीड करेंगे। मैं गाड़ी में बैठ के अपने घर, मैंने कहा कर लें लीड, फिर आई एम द हेड कोच, वो आ रहे हैं। तो वहाँ से ये गेम तो स्टार्ट हो गई थी कि बस अब ये नो आप वुमेन वर्ल्ड कप से पहले कर लेते अब हैं, वो तो कैंप बेहतर वो होता। नहीं, देखें फिर उसमें आपकी एक तो अटैचमेंट टीम के साथ भी हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस भी आपकी होती हैं। फिर मैं कहूँगा आपने भी बात की थी कि स्किल का ज़मीन आसमान का फ़र्क वुमेन्स क्रिकेट में नहीं है। मेंटल जो है फिटनेस है या टफनेस है उसका डिफरेंस है। अगर आप बात करें जी बैट से या बॉल से, इधर इक्वली इतना कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल प्लेयर्स होंगे, चाहे वो बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, क्योंकि इतने आई थिंक बैटिंग में ज़रूर है, बॉलिंग में हमारी टीम तगड़ी है, स्पिनर्स में, फास्ट में भी आपको फर्क नज़र आता होगा और बैटिंग में भी नज़र। देखिए वो नज़र वहाँ पे आता है ना जब अंडर प्रेशर आपसे होता है। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप कहते हैं जी टॉप की स्ट्रक्चरल चेंज की भी बात कर ली हमने, कोचेस के हवाले से बात कर ली है, तो बहुत बात कर ली थोड़ी ना, आखिरी बात ये करूंगा बस कि देखिए आप कंसल्टेंट अगर वहाब या कोई भी आता है इस तरह का, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि शायद जो हमें इश्यूज आते थे जी कि बजट नहीं है हमारे पास, ये सीरीज़ नहीं हो सकती, बजट नहीं है, हम ये कैंप नहीं लगा सकते, या थोड़े दिन का लगाएंगे, या इस वेन्यू पे नहीं लगा सकते हैं, कि मतलब आपके स्टेडियम जो हैं आप सहाफ़ियों को दे रहे हैं मैच के लिए, लेकिन पाकिस्तान नेशनल वुमेन टीम के समझ आ गई वसीम भाई। अभी डोमेस्टिक टूर्नामेंट होना था 10 तारीख से कराची में, ठीक है, वो मूव हो गया है फैसलाबाद, जहाँ फुल धुंध का माहौल है, क्योंकि वहाँ पे कोई और इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वो लेजेंड्स का या पता नहीं कौन सा टूर्नामेंट। बस इसमें आखिरी चीज़ ये कहूँगा कि बड़ी एक ज़बरदस्त सजेशन है कि जितने आपके कंसल्टेंट्स की जो सैलरी, हालांकि मैं सैलरीज की बात नहीं करता, ना मैं कोट करूँगा, जितनी उनकी सैलरी है ना कंसल्टेंट किसी की भी, उसकी जो सैलरी का आधा कर लें
और वो पेमेंट आप 20 लड़कियों में डिवाइड कर दें, क्योंकि अभी आप उनको पीनट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आपकी क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी कि उनको आप कुछ तो और उससे ऑब्वियसली जो है ना वो रीजन फॉर मोटिवेशन भी मिलेगा। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट दैट यू मेड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ब्लंटली ऑनेस्ट एज वेल, एंड वी हैव गॉटन टू द रूट ऑफ इट एट लीस्ट वी नो व्हाट द इशू इज विद इन द बोर्ड एंड हाउ इट्स बीइंग प्रायोरिटाइज्ड। बट जो एक और इशू चल रहा है वो पाकिस्तान की मेंस की अब मैं बात करना चाहता हूँ, जिसकी तरफ मैं अब बढ़ रहा हूँ या ट्रांजिशन कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले तो मैं इस शख्स की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इनकी T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में कम बैक कहेंगे उसको, या जब इनको वापस लेकर आए टीम में, तो लीडिंग रन स्कोरर बन गए हैं ये दुनिया के। इसके ऊपर हमने बड़ी बात भी की, तफसीली हमने शेयर भी किया कि 38 की या 38.9 समथिंग की एवरेज के साथ खेले, फिर उसके बाद 128-129 का स्ट्राइक रेट था। बाबर ने जिस खूबसूरती से परफॉर्म किया, ऐसे ही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि वनडे इंटरनेशनल में भी वो परफॉर्म करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं परफॉर्म कर सके। क्या मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैडम सना, या दुनिया को ऐसा लगता है कि हम बाबर से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि उसका 100 ही होना चाहिए, हम चाह रहे हैं उसका 50 ही होना चाहिए, और इज इट बाबर टेकिंग दैट प्रेशर? देखिए, बाबर को आपने बहुत तरीकों से अंडर प्रेशर किया है। आज से कोई साल पहले की बात कर लें, एक प्लेयर जो इतना वेल सेटल्ड था कि वो तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान था, तीनों फॉर्मेट में उसकी अपनी एक जगह थी और अपनी एक से थी कि मैंने कहाँ खेलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आज आपने उसको तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से भी हटा दिया, कर दिया। उसके बाद ना उनकी टेस्ट में जगह, एक टेस्ट आप हारते हैं, अगले टेस्ट में आप उनको फारग कर देते हैं, उसके बाद आप T20 से उनको बाहर कर देते हैं, उसके बाद वनडे पे तलवार लटकी रहती है कि वो वेस्ट इंडीज़ के वनडेज होंगे या वो भी T20 होंगे। सो आप जब एक प्लेयर को इतना मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा, चाहे वो बाबर आजम हो या वो चाहे आप रिकी पॉन्टिंग हो या जो मर्जी आप हो जाए, जब आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए हम हमेशा, बाजिद भाई भी अक्सर ये बात करते हैं, टीम में आना भी मुश्किल होना चाहिए, टीम से निकलना भी मुश्किल होना चाहिए। इसी तरह कप्तान बनाना भी एक सोच समझ के मुश्किल होना चाहिए कि आपके किसी को ये नहीं कि आप कप्तानी आप बांटते फिरते हैं। अब आपने वही जो हमने पूरा साइकिल क्रिक इन्फो ने भी और ESPN ने भी चलाया कि आपने एक साल के अंदर शाहीन से शुरू हुए थे और शाहीन पे अब वापस आ गए, ठीक है, बीच में 10 दफ़ा कप्तान बदले। तो आप ये नहीं कर सकते प्लेयर्स के साथ। ये एक लाइव परफॉर्मेंस स्किल है, इसमें आपके पास दूसरा चांस नहीं होता। बैटिंग में आपने एक गलती की और आप ड्रेसिंग रूम में वापस है, तो आपका माइंडसेट में थोड़ी सी भी कोई डाउट आ गया, आपकी थिंकिंग में थोड़ा सा भी डाउट आ गया, सेल्फ डाउट आ गया, तो यू आर गॉन। तो जब आप इस तरह के फैसले करते हैं कि विदाउट किसी बंदे को आंसर्स दिए बगैर उसकी जगह से हटाते हैं, उसको अंदर बाहर करते हैं, तो डाउट तो आएगा एक प्लेयर के दिमाग और में। ऑब्वियसली आप मेंटली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी जरूर होते हैं। बाजी भाई, आई एम गोइंग टू रोप यू इन ऑन दिस वन एज वेल। जहां मैडम सर ने डायरेक्ट की कप्तानी की तरफ कि जी आपने कप्तानी, एक बंदा इतना सेटल्ड है कि तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान भी है, लीडिंग रन स्कोरर भी बन रहा है, स्कोर बोर्ड पे उसके रन्स भी चल रहे हैं, और एकदम से उसको ड्रॉप भी कर दिया जाता है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद बाबर हैज बीन अंडर इमेंस प्रेशर। अब बाबर के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर बाबर अभी एक और सेंचुरी करता है तो वो सईद अनवर साहब के बिल्कुल बराबर आ जाता है 20 सेंचुरीज वनडे इंटरनेशनल में, एंड इन वेरी लेसर इनिंग्स। तो हाउ डू यू थिंक बाबर नीड्स टू काइंड ऑफ कम आउट ऑफ दिस प्रेशर? पता नहीं प्रेशर है नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है, हाउ डू यू सी दैट? नहीं, प्रेशर तो है, जाहिर है। ये जो सारा कुछ हमें हिस्ट्री तो पता है कि किस तरह मेंटली एज इन ये सारा कुछ आप कहते हैं कि ब्लॉक कर लो, ये होता नहीं है। वो भी तो इंसान है, उसको हर बात उस तक भी पहुंचती है। तो वो कप्तानी से हटा, उसे फिर रन्स नहीं हुए, फिर इतनी स्ट्राइक रेट पे बातें हुई, सारा कुछ ये उसको अफेक्ट, जाहिर है जितना भी आप कह लें उसको अफेक्ट तो करता है। मेरे अभी भी मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में इससे बेहतर बैटर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट या हाई प्रेशर क्रिकेट के अलावा कुछ खेल नहीं रहा। प्रॉब्लम यह है कि वो उससे एक कहते हैं ना कि चलो काउंटी क्रिकेट के 1 महीना 2 महीने खेल लेता, तो शायद थोड़ा सा लेस इंटेंसिटी पे वो क्रिकेट खेले, तो शायद उसकी वो जो सारा रिदम ऑफ बैटिंग है वो वापस आ जाए। अब तो हमें लग रहा है कि शायद इसको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि आउट काफ़ी जगह हो रहा है, तो शायद वो जो रिलीज है ना ऑफ प्रेशर वो इसको मिल नहीं रही। बाकी प्लेयर्स का जो डाउन टाइम होता है वो होता है कि जी चलो जी अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो हम किसी और जगह पे थोड़ी सी लेस इंटेंसिटी में क्रिकेट खेलें, वहाँ पे बंदा थोड़ा सा उसमें कम बैक करने का जो परेशानी होती है बैटिंग में, जो आपकी फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होती है, आउट ऑफ सिंक होती है, वो वापसी पे वापस आ सकती है। बाबर का ये मसला है कि जहाँ भी वो क्रिकेट खेलेगा
अगर वो लीग क्रिकेट खेलेगा या इवन अगर आप वो वनडे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा तो कवरेज बाबर के ऊपर बहुत ज्यादा है कि बाबर आजम खेल रहा है, बाबर आजम खेल रहा है। बट अगर वो कहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक सीजन लगा ले या 3-4 मैच ही खेल ले, या काउंटी सीजन अगर वो 3-4-5 मैच खेले, तो वो इंटेंसिटी जो है वो बाबर पे नहीं होगी। और शायद वही एक, मुझे ऐसा लगता है कि वही जरिया है अब उसको वापस आने का, क्योंकि इस वक्त वो हर मैच के बाद प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि नहीं यार बाबर से रन्स नहीं हुए, बाबर की इतनी इनिंग्स हो गई, बाबर पे फिर जल्दी आउट हो गया, या बाबर स्पिनर पे आउट हो गया, या इस तरह आउट हो गया। वो तो स्क्रूटनी बढ़ती ही जा रही है। तो शायद उसकी अपनी क्रिकेट के लिए उसको थोड़ा सा टाइम अवे फ्रॉम क्रिकेट, मैं ये नहीं कह रहा कि रेस्ट कर ले, या मैं ये नहीं कह रहा कि चलो जी ये अब अवे फ्रॉम क्रिकेट चला जाए, बट अवे फ्रॉम क्रिकेट ऐसे कि आप थोड़ी लेस इंटेंसिटी में जाके जब क्रिकेट खेलते हो तो उससे आपकी फॉर्म भी वापस आ सकती है, मेंटली भी वो ज़रा बेहतर होता है। और वो जब से ये कप्तानी की मसले मसाइल हुए हैं, जब से आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, कोई ऐसा सिचुएशन आपने भी नहीं सुनी होगी, ना मैंने सुनी है, कि बाबर गया जी 3-4 मैच बगैर ज्यादा लाइमलाइट के वो खेल रहा है। या तो वो लीग क्रिकेट खेलेगा या फिर चैंपियंस कप होगा वो खेलेगा, उसके अलावा आपको बाबर कहीं खेलते हुए नजर नहीं आएगा। या इंटरनेशनल खेल रहा है या फिर ऐसे मैचेस खेल रहा है जहाँ पे फोकस उसी पे है, तो शायद थोड़ा सा उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। Exactly, and बाजी भाई जहाँ आपने ये बात की, obviously Babar Azam is a prolific run getter and there's no doubt in it, and he's really important for Pakistan cricket. Not just that, you know, the way that he has inspired, I think, millions of children away in Pakistan, you know, so it is of utmost importance. जहाँ पे मैंने सेंचुरीज की बात की कि अभी इनका रिकॉर्ड जो है वो सईद अनवर के बराबर हो जाएगा इन वेरी लेसन इनिंग्स। 133 इनिंग्स बाबर आजम की, दूसरी जानिब सईद अनवर साहब की 244 इनिंग्स है, बट दोज आर डिफरेंट एरास, यू नो, सो आई एम नॉट कंपेयरिंग दैट। वसीम भाई, आपने एज चीफ सिलेक्टर हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद बाबर आजम. Do you think that he has that mental ability and capacity to overcome whatever pressures that he's feeling, because he is of utmost importance for Pakistan cricket and he has influenced and inspired millions others as a batter? देखिए एक चीज़ तो एडमिट आई थिंक आप कर लेनी चाहिए कि आपने अपने सबसे जो बेस्ट बैटर आपका रहा है उसका आपने पिछला 1-1.5 साल आपने ज़ाया कर दिया है, ठीक है ना। जितने भी फॉर्मेट्स वो खेल रहा था ही वॉज परफॉर्मिंग, ठीक है ना। उसके अराउंड जो चीज़ें चल रही थी वो भी आपने उसके ऊपर थोप दी है। एंड ऑफ द डे जैसे बाजिद ने भी कहा है, आपने इतना प्रेशर उस पर डाल दिया है कि उसकी डॉट बॉल ने गिरनी शुरू कर दी। नहीं, लेकिन अब आपने उनके साथ काम किया ना, यू नो, सो अगर जिस इंसान ने एक इंसान के साथ काम किया हो, पीपल टू पीपल कनेक्शन उसका रहा हो, उनके पास वो कमबैक वाली सलाहियत है। जब आप उनसे बात करते हैं, उनकी डिटर्मिनेशन, उनका पैशन, उनका वर्कआउट स्केड्यूल, या उनके अंदर एक जो खुद बंदे के अंदर एक पुल होती है कि यार मैं मेंटली मैं कर लूंगा, या वो इम्पैक्ट लेते हैं इन चीजों का। देखिए एक चीज़ आप समझ लें कि ही इज़ नॉट मिसबा और यूनुस खान। ओके, दैट्स द फैक्ट कि बाबर को जितने भी लोग जानते हैं, मैंने भी उसका जितना काम किया हुआ है, कि वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना मिसबा लगते, कि उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन द वे ही केम बैक। लेकिन वो पैटर्न बाबर फॉलो कर सकता है। जैसे बाजिद ने भी बात की है, दे ऑलवेज यूज़ द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, वहाँ पे जाते थे, रन्स कर करके वो फिर वापस आ जाते थे। बाबर भी जब अपनी पीक के ऊपर था, तो जब जो थोड़ा पुराना सिस्टम था, जब 6 टीमें चल रही थी हमारी, उसके अंदर जहाँ मौका होता था, चाहे वो फाइनल था या कुछ मैचेस और भी, बाबर यूज़ टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और वहाँ पे भी वो रन्स कर रहा था, ठीक है ना। उसके बाद से एकदम से वो फर्स्ट क्लास में, उसको है उस पर टाइम भी कम था, लेकिन आई थिंक अगर उसने कम बैक करना है और उसी फॉर्म के अंदर आना है, रिगेन करनी है सारी चीज़ें, तो वो साइड आर्म से या मार्बल के ऊपर, थ्रो डाउन्स के ऊपर खेल के वो प्रैक्टिस से नहीं चीज़ें आनी है। प्रेशर इंटरनेशनल क्रिकेट जब आएगा तो ओबीसी वहाँ पे ये चीज़ें उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। एक एक्सपेक्ट कि उसके पाँव वैसे ही चल रहे हैं, जो उसकी बैट स्विंग वैसी है, लेकिन वो वैसी नहीं है। तो आई थिंक वो लोअर लेवल पर जब खेलेगा, वहाँ पे रन्स करेगा, लंबी इनिंग्स खेलेगा, तो वो उसकी कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन मेंटली उसको और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और अपनी प्रैक्टिस रूटीन्स मैंने देखी हैं, अभी एनसीए में मैं देख रहा होता था जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अगर मैं वो रिकॉल करता हूँ, वापस जाऊँ कि जी मिसबा उस टाइम पे क्या कर रहा था, या यूनुस क्या कर रहे थे, या टाइम यूसुफ कैसी प्रैक्टिस कर रहा था, शायद उसको वहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है। और आई थिंक ही नीड सम गुड पीपल अराउंड हिम जो उसको exactly, और आपने वसीम भाई बड़ी अच्छा जो है ना, मेरी मेमोरी को भी आपने थोड़ा सा टिंकल किया। और उसकी वजह यह है कि मैडम, आपको याद होगा कि हम यहाँ पर जब वो वीडियोस देख रहे थे जो उनकी आ रही थी, जब वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में थे या एनसीए के अंदर जब वो ट्रेन कर रहे थे, तो वो तो ऐसे लग रहा था जैसे पावर हिटिंग की प्रैक्टिस ही हो रही है। वो जो मिड विकेट पे छक्के मारने की प्रैक्टिस हो रही थी, ऐसा लगा नहीं कि शायद वहाँ पे कुछ स्किल एनहांस करने का या वापस उस रिदम में आने की प्रैक्टिस कराई जा रही थी।
देखिए स्किल का इतना इशू था ही नहीं बाबर के ऊपर। अगर हमने भी कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात की थी, वो स्किल उनके अंदर ऑलरेडी थी, जिसको हम गए थे इंटेंट को थोड़ा सा आपने अपने पुश करना है अपने आप को एज ए क्रिकेटर। जब आप इम्प्रूव करेंगे एज ए प्रोफेशनल, आप एज ए होस्ट, मैं एज एन एक्सपर्ट, हमें हर वक्त जो है वो पुश मिलता रहेगा इधर उधर से कि आपने इससे बेहतर होमवर्क करके आना है या इससे बेहतर सवाल लेके आना है। तो एज ए क्रिकेटर भी आपकी जो स्किल है उसके ऊपर आपको पुश किया जाएगा कि अगर आप 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं तो आप 130 पे जाएं, 30 पे खेलना आप शुरू कर देंगे, आप 140 पे जाएं। दिस इज़ द लाइफ ऑफ अ क्रिकेटर। सिर्फ बात वहाँ तक थी, तो ज़्यादा आपका काम मेंटल ब्लॉक जो उनके दिमाग में था उसको तोड़ना था। टेक्निकली हम में से कौन उनको बताएगा कि वो ऐसी बैटिंग करे, बिकॉज उन्होंने सबसे ज़्यादा रन करके बताया कि उनको हम सबसे बेहतर बल्लेबाजी आती है कि कैसे क्रिकेट खेली जाती है। तो सिर्फ इतनी सी बात थी जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके चीज़ों को इतना प्रेशराइज किया मीडिया के थ्रू, इधर उधर के थ्रू, कि हमने इस तरह के फैसले किए। इसलिए ना सिर्फ बाबर आजम का मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, हमारे सेलेक्टर्स का, मेरी बातें फिर बहुत बुरी लग जाती हैं तो कोई नहीं, वो प्रेस ब्रीफ दे देंगे। हाँ, क्यों? फिर आपके सेलेक्टर्स का मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आप टीम मीडिया के लिए नहीं बना सकते, आप टीम बनाएंगे पाकिस्तान के लिए। आपके जितने भी ऊपर जो थिंक टैंक में लोग हैं उनका मीडिया से कोई आप अमल दखल नहीं होता। मैंने भी इधर आके तब बातें शुरू की हैं जब मैं खुद कप्तान थी, मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी मीडिया के बारे में, बिकॉज आपने उस वक्त देखना ये कि हम टीम के लिए बेहतर क्या है, मुझे पता है कि इस टीम के लिए बेहतर क्या है। सो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि आप जब टीम बनाएं, आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ, दूसरी टीम की स्ट्रेंथ, ऑपोजिशन, आप अपनी कंपटीशन करके बनाएं। और बाबर आजम आई थिंक, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ज़रूर वापस आएंगे। बिल्कुल सही बात है कि मेंटली स्ट्रांग होना, देखिए मेंटली स्ट्रांग आपको क्या चीज़ करती है, सक्सेस से ज़्यादा आपको फेलियर मेंटली स्ट्रांग करता है। अब आया उनके ऊपर एक पैच, यहाँ से वो एक दफ़ा उठेंगे तो डेफिनेटली मजीद मेंटली, बिकॉज उन्होंने देखा ही नहीं है ना, उन्होंने देखा ही नहीं है फ्लॉप होना। उन्होंने आए और रन करते ही चले गए। तो अभी पहली ऐसा फेज आया, तो कोई बात नहीं, उसको लेके एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। बट वसीम भाई, आप खुद चीफ सिलेक्टर हैं, क्या आप मीडिया के लिए टीम बनाते हैं? आपके तो खैर क्लिप्स भी बड़े वायरल होते थे, आप कॉल कर रहे थे तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है, इस तरह क्लिप भी चल रहा था। वो मीडिया के लिए बनते थे वैसे होता वो कंटेंट के लिए बनते थे। देखिए जो सना सही बात कर रही है, देखिए एक तो है ना कि आपने एक प्लेयर को मतलब बनाना है या रीगेन उससे फॉर्म करवानी है, एक आपकी वो अप्रोच होती है कि भाई यार मैंने बाबर से रन करवाने हैं। एट टाइम्स फील होता है कि नहीं यार बाबर को हमने फेल कराना है, इतना प्रेशर डालना है, इतना उसके ऊपर चीज़ें डाल देनी है। देखिए वी हैड दिस प्रॉब्लम, अगर कुछ साल पहले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से पहले, मैंने बिठाया रिजवान को भी बिठाया, मैंने बाबर को भी बिठाया कि मैंने कहा मैचेस जीत रहे हैं विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, तो बहुत ज़्यादा हम उस पर वो कर सकते जी कि हम बहुत चीज़ें गलत कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि आगे चल के शायद हमें पावर प्ले अपना बेहतर करना होगा। सो आई मेड देम सिट डाउन विद मी, सकलैन को भी बिठाया, वो जो हेड कोच उस टाइम के ऊपर, एंड दे एग्रीड, बोथ ऑफ देम एग्रीड के ठीक है जी, हमें भी एट टाइम्स फील होता है कि हमारा डिस्कशन जो हमारी होती है यार 2 ओवर देख लेते हैं, 1 ओवर देख लेते हैं, और करते करते 8 से 10 ओवर बोर्ड के ऊपर लगे आते हैं। उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट नज़र आई थी। सेम हैपन विद इमाम उल हक जी, उस टाइम इमाम रन्स कर रहा था, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट ऐसा था कि उसके मोस्टली रन्स होते थे लूजिंग कॉज के अंदर, ठीक है ना। वो टाइम आ गया था कि उस परफॉर्मेंस के बावजूद मैंने बाबर को बोला, मैंने कहा इमाम वी कुड नॉट कैरी कंटिन्यू विद इमाम कि हम मैचेस हार रहे हैं, वनडे के उस टाइम हमारी परफॉर्मेंस बुरी जा रही थी। सो इमाम से बात हुई, बाबर ने भी की, मैंने भी की, बाबर आसमी कि आप एक चांस उसको दे दें। मेरे कहने पर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी, वो आपको बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल के दिखाएगा, और उसने किए, उसमें 100 भी किए, हम वो सीरीज़ भी जीते, फिर रन करवाए। सेम इमाम ने रन्स किए 130-35 के स्ट्राइक रेट तक वो गया, उसने छक्के भी मारे, ठीक है ना। तो आपने करवाना है या नहीं करवाना ये आपके ऊपर है। अभी यही लग रहा है कि हम शायद चाह रहे हैं कि बाबर बस ना करे और जहाँ से हम उसको फारिग एग्जैक्टली, क्योंकि पहले भी मौका दिया गया। लेकिन जो वसीम भाई ने बात की, मेरे ख्याल से वेरी हार्ड स्टेटमेंट की, जो मिसबा और यूनुस भाई के साथ हुआ, वो मेरा ख्याल है जब बाबर के साथ हुआ तो बाबर को भी साबित करना है, बाबर इज ऑल द टाइम। बट वसीम भाई का कहना ये है कि शायद वो मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है, और मैडम सना का भी कहना ठीक है कि यार जब आपको फेलियर होता है उसके बाद ही आपको सक्सेस का वो मजा आता है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी फेलियर चखा नहीं है। हम वनडे इंटरनेशनल के हवाले से बात करें, T20 में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इज गॉट ऑल द टाइम, इज गॉट ऑल द फैन बेस, इज एन इंस्पिरेशन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द ग्लोब। सो बाबर, बेस्ट ऑफ लक, वी आर हेडिंग आउट टुवर्ड्स द शॉर्ट ब्रेक। जब आप लोग वापस आएंगे, तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल व्हिच विल बी द डिसाइडर फॉर द पाकिस्तान and South Africa one-day international series underway in Faisalabad Iqbal Stadium. We'll speak about it. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on है। ख़वातीन और वेलकम बैक। और आज जो है वो पाकिस्तान का तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल सीरीज इज एट 1-1 एज ऑफ नाउ, क्योंकि पाकिस्तान होम कंडीशंस
let's take advantage and probably win this series as well. जहाँ पे हमने T20 इंटरनेशनल सीरीज में विक्ट्री हासिल की, वहाँ पे यहाँ पे भी हासिल करनी चाहिए। बाजिद भाई जरा ये बता दीजिए अब के पाकिस्तान को अब किन कॉम्बिनेशंस के ऊपर रिलाई करना चाहिए, और स्ट्रैटेजिकली अगर हम देखते हैं तो पहला हमने टॉस जीतकर हम बॉलिंग करते हैं, दूसरा हम बल्लेबाजी करते हैं, और कुछ फैसला ऐसा लगा कि शायद गलत हो गया। What in your make say needs to be the combination and strategy for Pakistan for today? मेरे को बताने से कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मेरे बताने से कॉम्बिनेशन चेंज कर लेंगे वो, अगर करते हैं तो मैं बताता हूँ। बताएं प्लीज, बताएं। मुझे आप बता दें कि अबरार इस वक्त अबरार आपका वनडे में सबसे वाइट बॉल में सबसे अच्छा स्पिनर है, और उसको आप नहीं खिलाते तो फिर कॉम्बिनेशन आपका कैसे बनता है? आप अगर रिलाई कर रहे हैं कि 4 फास्ट बॉलर आपको पाकिस्तान में वनडे क्रिकेट में 4 फास्ट बॉलर आपको मैच जिता के देंगे, तो ये तो मतलब ना होने वाली बात, मतलब ना करने वाली बातें हैं। प्लस फैसलाबाद, मैं तो बड़ा एडवोकेट रहा हूँ कि फैसलाबाद में क्रिकेट होनी चाहिए, और बड़े सालों के बाद, खैर मैं तो वहाँ नहीं हूँ, लेकिन बड़े सालों बाद वहाँ पे क्रिकेट वापस ज़रूर आई है। जो फैसलाबाद की पिच है वो बज़ाहिर लगती बहुत ख़राब है, लेकिन उतनी ख़राब खेलती नहीं है। आपने पहले मैच में भी देखा होगा कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि ये गज़ यहाँ पे बॉल टर्न होगा, नहीं हुआ। दूसरे मैच में आपको शायद लगा कि यहाँ पे इतना मॉइस्चर है कि बॉल जो है वो हर जगह सीम करेगा, नहीं हुआ। वो बज़ाहिर लगती बहुत ख़राब है, लेकिन खेलती उससे बेहतर ही है। और ऐसे नहीं होता कि वो ज़्यादा मैसिव चेंज हो पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में। तो बैटिंग फर्स्ट में और बैटिंग सेकंड में कोई बहुत बड़ा कोई वाज़े डिफरेंस नहीं होता। थोड़ा सा आपको फ़ायदा ज़रूर होता है बैटिंग सेकंड में। इस वनडे अब तो खैर मोस्टली वाइट बॉल क्रिकेट में फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि कितने आपने रन्स जो हैं वो बनाने हैं, और आपको पता है किस रन रेट से जाना है। लेकिन जो सबसे ऑब्वियस चीज़ वो ये है कि आपने अपना प्रीमियर स्पिनर खिलाना है। अगर उसको आप नहीं खिलाते, तो अगर अबरार को आपको नहीं खिलाना था तो फिर आप फैसल अकरम को खिलाते, आप फास्ट बॉलर को नहीं बीच में डालते। प्लस अगर आपने वो भी नहीं करना, आपने जी अबरार को कहा है कि नहीं यार ये भी नहीं चाहिए, फैसल अकरम भी नहीं चाहिए, तो फिर आपका प्रीमियर स्पिनर जो नवाज है उसको फिर प्रीमियर स्पिनर के तौर पे ही बॉलिंग करवाएं। उसको ऐसे नहीं करवाएं कि यार छठा है, फिर वो 7-8, आपने 8 बॉलर करवा दिए बॉलिंग करवा। तो ऐसे आपने ऑलराउंडर तो खिलाए हैं, लेकिन वो ऑलराउंडर बज़ाहिर ऑलराउंडर हैं कि चलो जी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन वो ऑलराउंडर नहीं है कि जी जो 7-8 ओवर भी कर सके और बैटिंग आके भी आपको 60-70 रन भी कर सके। वो अगर आपके पास अगर 5-6 वैसे ऑलराउंडर हैं तो फिर मेरे ख्याल 1 से 10 तक ऑलराउंडर ही खिला दें। ठीक है। और ये जो अभी बाजिद भाई ने बात की, हमने इस पे पहले भी बात की वसीम भाई, और बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम पाकिस्तान की बैटिंग के वाले से बात करने या लाइनअप के वाले से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ऑलराउंडर्स पे रिलाई करते हैं, या हम बैटिंग हैवी रखना चाहते हैं, हम डेप्थ चाहते हैं, हमारी बैटिंग में डेप्थ हो। इवन दो ये डिबेट भी बहुत दफ़ा हो चुका है कि स्कोर हम नहीं कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा, अगर मैं सेकंड वनडे इंटरनेशनल की बात करूं, टॉप ऑर्डर miserably failed other than Saim Ayub, you know. So how do you think that in your rightful mind what combinations needs to be there if we speak about the third one international which is set to take place? यह कॉमन सेंस है। साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर हम पेस से हरा सकते हैं? मुश्किल, माफी मुश्किल। यही नजर आया ना पिछले मैच के अंदर। हमारा बेस्ट चांस क्या है कि हमारे स्पिनर्स को। इसी तरह बैटिंग के अंदर मैं बोलूँगा कि वी नीड टू अटैक द स्पिनर्स मोर, कि उनके स्पिनर्स को हमें अच्छा खेलना चाहिए इन कंडीशंस के अंदर। उनको तो हमें ज़्यादा अटैक करना चाहिए। और पेसर्स को अगर आपको लगता है कि शुरू में हमें थोड़ी सी संभल के खेलना है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं 50 ओवर्स के अंदर। इवन कि पावर प्ले को आप डिवाइड करके खेलते हैं कि यार चले 5 ओवर हम बॉलर्स को देते हैं, 5 ओवर हम अपने बैटिंग के लिए देखते हैं कि थोड़ा बैटर भी सेटल हो जाएंगे, और उसके बाद हम थोड़ा चांस लेंगे, और 10 ओवरों में वो 50 या वट एवर जो आपने एक टारगेट सेट किया हुआ है। तो आई थिंक कम्बिनेशन, अब यही सबसे बड़ा सवाल होगा ना कि पहले मैच के अंदर हमने बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाई या दूसरे के अंदर। हम कन्फ्यूजन यहीं पे आ गया ना। फिर टॉस पे आ जाएगा कि वो पहले मैच का डिसीजन ठीक था या दूसरे का, क्योंकि वो जीतने के बावजूद उस पर क्वेश्चन मार्क आ गए थे कि क्या हम चेज़ कर पाएंगे। तो बहुत से क्वेश्चंस हैं कल के मैच के लिए कि अब यहाँ से हमने किस तरफ जाना है। बट आई थिंक स्पिन की तरफ हमें वापस जाना होगा। और अभी ये सिर्फ
शॉर्ट टर्म मत सोचें, आप आगे का भी सोचें कि इब्रार आपका इस टाइम पे बेस्ट अगर वो स्पिनर है जो कि है इस टाइम पे, आप उसके साथ ये नहीं कर सकते भाई एक मैच खेल लो एक बार बैठ जाओ, तो वो साल बाद भी ऐसा ही रहेगा, वो मतलब उतना डेवलप नहीं हो सकेगा। तो आई थिंक बेसिक्स पे आएँ कि आप स्पिन की तरफ आएँ अपने। और देखिए आप मैचअप्स के ऊपर मैं भी जाता हूँ, मैं भी डेटा बेस कोचिंग करता हूँ, लेकिन T20 और वनडे में फ़र्क आ जाता है। अब वनडे के अंदर आप प्योरली मैचअप्स के ऊपर नहीं जाते, आप देखते हैं जी कि कंडीशंस को भी देखते हैं। जैसे नवाज़ है कि लेफ्टी खेल रहे हैं अगर, तो अर्ली ऑन वो उस पर वो अटैक उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह वो करेंगे T20 के अंदर। तो शुरू में वो आप चांस लेते हैं उससे। हमने क्या किया, बैटर उनके सेट करवा के भाई पूरी फिर कहा जी, हाँ पार्टनरशिप जी, लगी इसको हुई है, भी ले आओ, नवाज साहब इसको आ भी ले जाए आओ। अब आपको, तो वो ज़रा वो मैचअप आपका उल्टा चला गया वहाँ पे। तो हमें ये थोड़ी सी चीज़ें देखनी होंगी और कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट खिलाना होगा जो कि आपको सूट करता है। आप ये मत देखेंगे ये पिच के ऊपर ये 4 ओवर कर लेगा, ये 4 ओवर कर लेगा, नहीं आप विकेटों का सोचें कि यार कि हमें 50 middle ओवर overs में- पूरे कैसे कराने? हाँ, कि विकेटें हमें मिडिल में कौन लेके देगा, बैटिंग के अंदर लंबी इनिंग्स कौन खेल के देगा, 7वें 8वें नंबर का अगर आप बैटिंग का सोच रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके पहले 4-5 बैटर्स के तीनों ऊपर power आपका plays को- कोई आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको शाहीन नसीम शाह तक बैटिंग वो 8 बॉलर्स जब आपको नजर आते हैं आपको समझ आ जाता है कॉन्फिडेंस भी नहीं था और स्ट्रैटेजी भी मिस आउट कर दी। सना, आपने माइक हैसन के जो स्ट्रैटेजिक मूव्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी की है। पहले जो कॉम्बो था, मैं उसको कॉम्बो कहूँगा, वो पहले माइक और रिजवान का था, फिर माइक और सलमान अली आका का था। अब वो कॉम्बो जो है वो माइक और शाहीन का है। तो ये कॉम्बो आपको किस तरह से लगता है कि स्ट्रैटेजाइज कर पाएगा? क्योंकि दूसरे वनडे इंटरनेशनल में इट सर्टनली लुक लाइक एज इफ जैसे चिड़िया चुग गई हैं खेत। देखिए अगर आप ख़ास तौर पे सिर्फ इस कॉम्बो की बात करें तो मैं कहूँगी सैम्पल साइज़ बड़ा कम है। अभी तो 2 ही मैच हुए हैं, इसके ऊपर बंदा क्या बात कर ठीक है। सके। एक मैच आप जीते हैं, दूसरे में आप हारे हैं, और ऑब्वियसली जो सेकंड मैच की सिलेक्शन थी वो समझ नहीं आई किसी को भी, क्योंकि आप 4 फास्ट बॉलर से जाते हैं ऐसी पिच के ऊपर, और आपका शायद बस दिमाग में ये था बाद में बॉलिंग करेंगे तो चाहे ड्यू आ जाए तो हम स्पिनर को नहीं लाए, पर अच्छा क्वालिटी स्पिनर उसको भी अपने फेवर में यूज़ कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो अबरार का तो वापस आना बनता ही बनता है 100%। और मे बी आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत को दोनों को क्या खिलाना 1 ही 11 में बनता है वनडे क्रिकेट के अंदर कि नहीं बनता, तो इन कुछ चीज़ों का जवाब आपको बहुत जल्द देना पड़ेगा। बहुत जल्द देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैडम सना, थैंक यू सो मच मिस्टर मोहम्मद वसीम, एंड थैंक यू सो मच Bazid Khan for being with us. Lovely to be in conversation with you. It's going to be game day, and ladies and gentlemen, we will be over here right through the game or probably right after the game. If Pakistan plays well, that's certainly what we are expecting. Pakistan needs to win from here onwards. And for all of these conversations, we only want to say one thing. We wish you best of luck, Pakistan cricket team. Game on hai. Look after yourselves. Allah Hafiz.